हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूडीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूडीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को लिटा देता है और उसके ऊपर आता। अब देखते हैं आगे। विंग जैसे ही लेटता है वो डरने लगा था। वांग जी उसकी हालत देखता है तो वो उसे खड़ा करता है और कहता है, बॉबी तुम डर रहे हो, ये पहनो। वांग जी उसे पहना देता है और कहता है, जाओ। विंग, कहाँ? जो पापा ने और मम्मा ने दिया है वो लेकर आओ। तुमने पूरा नहीं पढ़ा ना? विंग, हाँ। तुम आधी अधूरी वीडियो देख के आए हो ना? विंग, हाँ। आपको कैसे पता? अगर तुमने ढंग से पढ़ा होता तो तुम्हें समझ में आता कि इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। हम बस प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। जाओ लेके आओ, मैं समझाता हूँ। विंकी, क्या? नहीं लाओ, मैं आपके साथ नहीं देख सकता वो। वांग जी, क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं देख सकते? ओह, शर्म आ रही है? पर मैं तो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, जाओ लेके आओ। विंग, ठीक है। वांग जी अपनी शर्ट पहन लेता है। विंग लेकर आता है और कहता है, ये रहा। वांग जी पढ़ता है और कहता है, देखो जैसा यहाँ लिखा है माँ ने बिल्कुल सही कहा है। जब हमें अंदर से फीलिंग आती है किसी के लिए तो वो हमें टच करे ना तो हमें बुरा नहीं लगता। मैं तुम्हें टच करता हूँ, कभी बुरा लगा? विंग, नहीं। तुम मुझे करने देते हो ना? विंग, हाँ। तो जब हमें किसी से प्यार होता है तो वो हमें टच करे तो हमें बुरा नहीं लगता, बल्कि हमारी इच्छा होती है कि वो हमें करे। तुम्हारा भी मन करता है ना मैं करूँ? तुम मुझे रोकते तो नहीं हो? कभी तुमने मुझे हटाया जल्दी से? जब तुम्हें वो चीज़ें नहीं पता होती तब तुम मुझे हटाते हो मुझसे पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर तुमने कभी मुझ पे गुस्सा तो नहीं किया ना उस चीज़ के लिए? विंग, हाँ। तुम्हें बुरा लगा कभी, बताओ? विंग, नहीं। बहन जी स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। समझ गए? जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब हम करते हैं तो हमारे अंदर से फीलिंग होती है वो करने की। तुम्हें क्या लगता है मैं, तुम्हें पता है, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इतने दिन से तुम्हें देख कर। क्योंकि जब भी मैं तुम्हें वैसे देखता हूँ ना, मेरे अंदर के डिज़ायर तुम्हारे लिए निकलने लगते हैं। तुम्हें पता भी नहीं है मैं खुद पर कितनी मुश्किलों से कंट्रोल करता हूँ। विंग, क्या सोच रहे हैं आप? भांग जी, कुछ नहीं, आगे सुनो। देखो, उस दिन जब मैंने कपड़े खोले थे तुम मेरे पास आए थे ना, तुमने मुझे मेरे एब्स पे टच किया था। तुम्हें अच्छा लगता है ना मेरी बॉडी देखना? विंग, हाँ। तो तुम्हारे मन में कभी कुछ करने का ख्याल नहीं आता जैसे मैं करता हूँ? विंग, क्या? तुमने कोई वैसा ड्रीम नहीं देखा कभी? कोई सपना देखा अपने लोगों से रिलेटेड? विंग, सपना? हाँ, मैंने देखा था कल। नहीं, मैंने पहले भी देखा है और मुझे बहुत बार वैसे सपने आए हैं। वांग जी, अच्छा, क्या देखा है? विंग शांति से बता देता उसे सब कुछ। मैंने देखा, आप मुझे किस कर रहे थे। वांग जी, अच्छा, और आप मुझे यहाँ भी टच कर रहे थे। वांग जी, और अल्लाह को। वांग जी हंसने लगता है और कहता है, क्या शर्मा कह रहे हो? बॉबी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम हस्बैंड वाइफ हैं। तुम मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? किसी और से जाके बात करोगे ऐसी? मैं बात कर सकता हूँ ना? वांग जी, खबरदार, तुम ऐसी बातें किसी से नहीं कर सकते, मेरे अलावा किसी से नहीं। विंग, हाँ हाँ ठीक है, नहीं करूँगा। वांग जी, गुड। अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूँगा फिर। विंग, तो हम जिससे प्यार करते हैं हम सिर्फ उसी को टच करने देते हैं? वांग जी, हाँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लगता जब मैं टच करता हूँ। कोई और करे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम्हारी बॉडी उसके टच को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें डिस्गस्टेड फील होगा। डिस्गस्टेड? हाँ जी, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा उसका टच। तुम्हें गुस्सा आएगा कि उसने तुम्हें क्यों टच किया ऐसे। विंग, ठीक है, समझ गया। और ये पापा ने वीडियो दी है? विंग, हाँ। वांग जी, ठीक है, देखते हैं। जब ये देखता है वो बोलता है, नहीं लाखों, ये नहीं देखना मुझे, जो मम्मा ने दिया वो ठीक है। हाँ जी, क्या मम्मा ने सिर्फ तुम्हें वो चीज़ें बताई हैं जो ज़रूर हैं ताकि तुम समझो इमोशंस को, पर ये भी इम्पोर्टेंट है जो पापा ने दिया। देखो इसे। अब विंग और वांग जी देख रहे थे। विंग, लाखों, मुझे नहीं देखना, ये कितनी गंदी चीज़ है। वांग जी, कोई गंदी चीज़ नहीं है ये। तो आपने कहा था ना हम किसी के सामने कपड़े नहीं खोलते। ये देखिए ना क्या कर रहे हैं। वांग जी, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं।
विंग, उन्हें शर्म नहीं आ रही। हाँ जी, क्यों शर्म आएगी, वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो। वो देखो वो एंजॉय कर रहा है। विंग, वो रो रहा है। हाँ जी, वो रो नहीं रहा है। पाओ बे, तुम अभी इन फीलिंग्स को समझते नहीं हो। जब मैं तुम्हें टच करूंगा यहाँ पे या यहाँ पे, विंग, अभी भी तो कर। वांग जी, मैंने अभी ढंग से नहीं किया है पाओ बे, रुको तुम। वांग जी विंग की शर्ट को ऊपर करता है, लोअर में से निकालता है और अपने हाथ को अंदर डालता है, और विंग जो फ्लिंच होता है, बाय गॉड, वो कहता है लगो। हाँ जी, क्या हुआ बॉबी, क्या हुआ। कुछ नहीं। हाँ जी विंग के बेली पे हल्का सा स्क्वीज करता है, जिससे विंग वही आवाज निकालता है जो वो सुन रहा था अभी। विंग, ये क्या किया मैंने। हाँ जी, कुछ नहीं किया, तुम्हारी बॉडी ने किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ जी, एक और दिखाऊं। विंग, क्या। हाँ जी हाथ ऊपर ले जाता है और विंग के निपल्स पे पिंच करता है। विंग, लो। हाँ जी, अब विंग की रिएक्शन देखकर हंस रहा था। समझ आ गया, तुम भी उसकी तरह ये आवाज़ें निकाल रहे हो ना अब। विंग, हटिए, मुझे नहीं देखना। हाँ जी, क्यों, मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। विंग, नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ जी, तो फिर। पर मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी, दर्द हो रहा है, ज़्यादा तेज कर दिया मैंने, दिखाओ। वांग जी खोलने लगता है। विंग, नहीं, मतलब अभी मैं समझ गया। वांग जी आगे देखें। विंग, ठीक है। वांग जी अपने हाथ को निकाल लेता है। विंग अब गहरी सांसें भर रहा था वो। वांग जी, क्या हुआ। विंग, कुछ नहीं। वांग जी देख रहा था, विंग एक्साइटेड हो चुका है। ऑफ कोर्स वो ऐसी चीजें देख रहा तो एक्साइटेड तो हो गई। वांग जी भी खुद एक्साइटेड हो चुका था। वो विंग की तरफ देख रहा था और उसका मन हो रहा था करने के लिए, क्योंकि वो दोनों देख रहे थे ये चीजें। वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है और अब विंग का भी मन हो रहा था वो करने का। विंग भी आगे बढ़ने लगता है और वांग जी एकदम से विंग को किस करने लगता है। वांग जी जो लैपटॉप में चल रहा था उसे रोक देता है और वो विंग को पकड़ के कमर से अपनी तरफ पुश करता है और उसे किस करने लगता है डीपली, पैशनेटली। विंग अपने माउथ को ओपन करता है। वांग जी अपनी टंग को एंटर करता है और लिक और सक करने लगता है। विंग गल्प कर रहा था वो वांग जी, और अपना सलाइवा निकल रहा था। वहीं विंग अब वो एंजॉय कर रहा था उसे, और वहीं वांग जी वो विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। और विंग जब वांग जी की टंग को फील करता है, उसकी बॉडी अलग ही रिएक्ट कर रही थी। और अचानक से गेट पे नॉक होता है। विंग और वांग जी वो घबरा जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। वांग जी उसे देख रहा था, वो विंग को, और वो दोनों गहरी सांस ले रहे थे एक दूसरे के सामने। वांग जी वो देखता है विंग को ज़्यादा ही हाँफ रहा है, तो वो खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है, कौन है। मेड कहती है, रात के खाने का समय हो गया मास्टर जी, अभी आ रहे हैं, आप चलिए। वांग जी विंग के सर पे सहलाता है और कहता है, बाकी तुम सीखो, मैं बाद में करूँगा, ठीक है। विंग, लागो। वांग जी, हाँ, तो क्या आप प्यार नहीं करेंगे आज। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, पहले सीख तो लो, वरना डरते रहोगे हमेशा, आने से पहले ही डर रहे थे तुम तो। विंग, मैं समझ चुका हूँ, अब नहीं डरूंगा। वांग जी, पहले पूरी देखो। हाँ, और मैं जब जाऊँ तुम्हें क्या करना है सुनो। मुझे दिन में कम से कम 3 बार, डेली मीन्स डेली, वीडियो कॉल करनी है 1 महीने, तब तक मैं यहाँ तुम्हें आकर अच्छे से ना देख लूँ, ठीक है। मुझे मैसेज करना है, तुम अच्छे से खाओ, ये सब मुझे बताना है। विंग, ठीक है लौको, मैं डेली कॉल करूँगा। जी, कॉल नहीं, वीडियो कॉल। विंग, हाँ हाँ वीडियो कॉल करूँगा। और सुनो, गलती से भी वीडियो कॉल के दौरान तुम कपड़े नहीं खोलोगे, समझ गए। विंग, हाँ मैं जानता हूँ। वांग जी, इसलिए बता रहा हूँ, कहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई हो साथ में और तुम कपड़े खोल के बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जब भी बात करनी है ढंग से कपड़े पहन के बात करोगे। विंग, हाँ मैं समझ गया लौको। वांग जी, गुड। वांग जी उसके पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहते चलो नीचे चलते हैं। विंग और वांग जी वो नीचे जाते हैं। कांग सरेन, वी चांग से और शाओज़ा भी बैठे हुए थे। विंग और वांग जी उन दोनों को ग्रीट करते हैं। शाओज़ा कहते हैं, गा आप आ गए। विंग और वांग जी, हाँ। वो दोनों बैठते हैं। शाओज़ा, गगा कल ब्रदर इन लॉ चले जाएंगे। वांग जी, जब मैं आऊँगा तुम दोनों के लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा। शाओज़ा, शुक्रिया ब्रदर इन लॉ। वांग जी स्माइल करता है उसकी तरफ देखकर, उसके सर पर प्यार से सहलाता है और कहता है, ठीक है। मेड खाना रखते हैं। वो सब खाना खा रहे थे, उनका खाना जाता है तो वी चांग से और कांग से कहते, बेटा बहुत दूर जाना है तुम्हें, तो हम दोनों ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया था, हमने रख दिया है बाहर, और बहुत लंबा सफ़र है ना, कुछ और भी बना देंगे।
वांग जी, माँ बाप क्या कर रहे हैं? इसकी क्या जरूरत थी? वी चंग से और कांग सेन, क्या जरूरत थी? क्या मतलब इतनी दूर जाना है? भूखे पेट रहोगे क्या? वांग जी पे जब दोनों गुस्सा करते हैं तो वांग जी चुपचाप बैठा रहता है। तभी शाओ जिया और विंग उन्हें बातों में लगाते ताकि वो शांत हो जाए। दोनों वांग जी की मदद करते हैं। अब वी चांग से और कांग सेन कहते हैं, बेटा देखो बहुत लंबा सफर है, अगर भूख लगी तब क्या करोगे? हमने जो बनाया वो खा लेना। वांग जी को समझ में आता है वो उससे ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। विंग, माँ पा मुझे भी कुछ खाना है। वी चांग से कांग सेन, हम यहीं पे है ना, तुम्हें खाना हम बना देंगे। बांगजी बेटा को बाहर जाना है, कंट्री से बाहर जा रहे हैं वो, पता नहीं कितने दिन तक वो बाहर खाएंगे। इससे अच्छा मैं अच्छे से भर के रखूंगी। बांगजी, माँ पा मैं अच्छे से खाऊंगा, शुक्रिया। अभी चांग से कांग सेन, माँ पापा को शुक्रिया बोलते हो, अभी बताती तुम्हें। बांगजी, सॉरी माँ। कांग सेन, अच्छा चलो सो जाओ वरना लेट हो जाओगे। अब सब रूम में चले जाते हैं अपने अपने। वांग जी रूम में जाता है। विंग, लाओ को मैं नहा के आता हूँ। वांग जी, ठीक है। विंग नहा के आता है। वांग जी, इधर आओ बाल सुखाऊं। वांग जी बाल सुखाता है विंग के हाथ पैरों पे, मॉइस्चराइजर अप्लाई करता है और फेस क्रीम लगाता है और कहता है, मैं जाऊं तो ये तुम्हें डेली लगाना है, समझ गए? विंग, हाँ लाओ को। वांग जी, गुड। तुम्हें पता है ना तुम्हारी स्किन एयर के कांटेक्ट में आते ही कितनी जल्दी रिएक्ट करती है, तुम पानी में रहते थे इसलिए। विंग, हाँ जानता हूँ। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। विंग, हाँ हाँ लाओ को, आप कितना बोल रहे हो आज? हाँ जी, क्या मतलब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ वाइफी? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें बार बार ध्यान दिलाता रहता हूँ, पिलाता रहता हूँ। अब मैं नहीं होऊंगा तो तुम खुद का ध्यान भी नहीं रखोगे, इसलिए बोल रहा हूँ। जब नहीं होऊंगा ना तब समझ में आएगा तुम्हें। विंग, ठीक है लाओ को, इधर आइए। वांग जी, क्यों क्या हुआ? और विंग लेट जाता है। वांग जी, ये क्या कर रहे हो? लेट ही यहाँ पे। वांग जी, क्यों? मुझे भी आपका ध्यान रखना है, आप भी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मेरा ध्यान रखते हो। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, हमेशा करूँगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा चाहे जो हो जाए। वांग जी सीधा हो जाता है और कहता है, इधर आओ। वांग जी से टाइटली हग करता है और कहता है, मैं नहा के आता हूँ। विंग, ठीक है। वांग जी नहाने जाता है। विंग वो कुछ पढ़ रहा था और वो सर्च कर रहा था कि अपने पार्टनर को कैसे खुश किया जाए, और विंग को कुछ भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे जो लिखा था। विंग थोड़ा सोचता है और कहता है, लोगों को मुझे देखना पसंद है, तो क्या मैं कपड़े खोल दूँ? विंग खोल के बैठ जाता है। तभी भाग जाता है, वो देख कर शौक था। वो कहता है, ये क्या हो रहा है बॉबी? विंग, आपको मुझे देखना पसंद है ना, तो मैं बस चाहता था आप मुझे देख लें। जाने से पहले भांग जी उसके पास जाता है, उसे कपड़े पहनाता है और कहता है, बाबे मेरा तुम्हें देखने से मतलब था, मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा बिल्कुल, बस फोन पे देख पाऊंगा, तुम्हें टच थोड़ी ना कर पाऊंगा, डिस्टेंस तो रहेगा ना हमारे बीच में, इसलिए मैं कह रहा था मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें देख पाऊँ और टच ना कर पाऊँ कितना बुरा लगेगा मुझे। तो विंग, अभी कर लीजिए। हाँ जी स्माइल करता है और कहता है, बाप रे तुम बहुत इनोसेंट हो। विंग, क्या? हाँ जी कुछ नहीं। हाँ जी उसे टाइटली हग करता है और कहता है, सो जाओ। विंग, नहीं आप कल जाने वाले हो, मुझे कुछ चाहिए। वांग जी, क्या? मुझे टच करना है। वांग जी, क्या? आप नहीं कर रहे तो मुझे तो करने दीजिए। वांग जी, ठीक है। वांग जी अपनी शर्ट खोल लेता है और कहता है, लो जितना करना उतना कर लो। विंग वो टच कर रहा था वांग जी के एब्स को, और वो जब विंग के छोटे छोटे हाथ फील करता है अपनी बॉडी पे, उसे अच्छा लग रहा था। वो गल्प कर रहा था और वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी, भवे। विंग, हाँ लोग थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं तुम्हें? विंग, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या, तो क्या मैं किस कर सकता हूँ? विंग, ठीक है। विंग सीधा लेट जाता है। वांग जी उसके ऊपर आता है और कहता है, तुम श्योर हो ना? विंग, वांग जी आगे बढ़ता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है, फिर आइस पे किस करता है, फिर नोज पे। विंग हंसने लगता है और कहता है, लौको ये अब क्या कर रहे हैं? वांग जी, मुझे मुझे इन पलों को कैद करना है अपनी आंखों में, और तुम्हें मैं टच करना चाहता हूँ तुम्हारे फेस पे, तुम्हारी पूरी बॉडी पे। विंग, क्या? पूरी 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 बॉडी पे? वांग जी, ठीक है मैं पूरी बॉडी पे नहीं करूँगा, बस किस करूँगा। नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं। हाँ जी, क्या? नहीं, आप जा रहे ना कल, तो मुझे भी अच्छा लगा जब आपने मुझे टच किया, मैं चाहता हूँ आप करें। हाँ जी ठीक है।
तो मैं शर्ट खोल दूँ? विंग हाँ। भांग जी उसे किस कर रहा था और कहता है शुक्रिया बॉबी। विंग क्यों? मुझे प्यार करने देने के लिए। विंग शुक्रिया हो हॉबी। भांग जी क्यों? क्योंकि आप भी मुझे प्यार कर रहे हो। भांग जी स्माइल करता और कहता है बॉबी तुम इतने प्यारे क्यों हो? विंग क्योंकि आप मेरे लव हो। भांग जी को और हंसी आ रही थी। भांग जी बॉबी तुम ऐसे करोगे तो मैं कैसे जाऊंगा तुम्हें छोड़ के? तुम्हें पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा तुम्हें छोड़ के जाने का। विंग मैं भी नहीं चाहता आप जाएं। भांग जी जाना तो पड़ेगा बॉबी। विंग क्या? भांग जी कुछ नहीं। भांग जी मैं करूं? विंग भांग जी विंग को लिप्स पे किस करता है। अब वो अपर लिप्स को सक करता है, लोअर लिप्स को सक करता है। विंग अपना माउथ ओपन करता है। भांग जी अपनी टंग को स्लाइटली एंटर करता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। अब वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है। वो अपने पैरों को चला रहा था। भांग जी उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वो किस करते हुए विंग की शर्ट के बटन खोलने लगता है। वांग जी जैसे जैसे विंग का हर एक बटन खोल रहा था विंग की धड़कनें बढ़ रही थी। वांग जी विंग की शर्ट को हटाता है और वहाँ पे पूरी बॉडी पे वो हाथ चलाने लगता है। वो विंग की बॉडी को टच करने लगता है और वांग जी जैसे ही जहाँ टच करता विंग मूव करने लगता। वांग जी विंग की कमर पे स्क्वीज करता है। विंग उसके हाथों पे हाथ रख लेता है। वांग जी विंग को किस करके पीछे होता है और वो अब उसकी बॉडी को देख रहा था। विंग गहरी सांसें ले रहा था और भांग जी जब उसे देखता है विंग उसे और सेडक्टिव लगता है और एडोरेबल लगता है। भांग जी बस उसे घूरने लगता है इंटेंसली। भांग जी विंग की बॉडी को देखता है, बेली को देखता है और विंग की बेली पे हाथ रखता है। विंग अपनी सांसें भर रहा था और अचानक से जब वो फील करता है भांग जी के हाथों को अपने स्टमक पे, वो अंदर सांस कर लेता है और अपने पेट को स्क्वीज कर लेता है। भांग जी जहाँ जहाँ उसे टच करता था वो वहाँ वहाँ और नीचे जाने लगता था। वो हर एक टच पे भांग जी को अलग ही रिएक्शन देता था तो भांग जी को अच्छा लग रहा था। भांग जी विंग के निपल्स पे टच करता विंग लल्ला को भांग जी देख रहा था विंग कैसे वो बोल रहा है उसे। भांग जी विंग की नेक पे टच करता है, उसके चेस्ट पे टच करता है। विंग वो बहुत गहरी सांसें भर रहा था इस वक्त। भांग जी उसकी नेक के पास जाता है। विंग अपना सर साइड कर लेता है। भांग जी विंग की नेक पे लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग लोगों बाइट मत करिए। भांग जी तुरंत ऊपर जाता और कहता शाह से सुन लेगी। विंग अपनी आवाज़ों पे कंट्रोल करता है और कहता है लोगों मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। भांग जी कोई बात नहीं छोड़ो नहीं करते। भांग जी साइड में लेट जाता है। विंग नहीं मुझे करना है। भांग जी नहीं घर पे करेंगे अब बॉबी। जब मैं वापस आ जाऊंगा आप ग्रैंड वेडिंग करेंगे उस रात हम अपने यहाँ करेंगे ठीक है। अभी सो जाओ और इतना करने देने के लिए शुक्रिया। कपड़े पहन लो। भांग जी विंग को शर्ट पहना था और कहता है सो जाओ। विंग पर मुझे करना था। भांग जी स्माइल करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हें ही करना था? मुझे भी तो करना था। मैं खुद पे कंट्रोल कर रहा हूँ ना, करो तुम भी। विंग ठीक है। भांग जी ठीक है इधर आओ। मैं हल्का हल्का टच करूँगा सिर्फ ठीक है। विंग और कोशिश करना तुम आवाज़ें ना निकालो। विंग भांग जी हंसने लगता है विंग की हरकत देख के। भांग जी उससे कहता है ठीक है इधर आओ। भांग जी हाथ सीधा करता है। विंग सीधा उसके चेस्ट पे सर रख लेता है, उसके पास चला जाता है। अब भांग जी विंग के शर्ट के अंदर हाथ डालता है और विंग को फील कर रहा था धीरे धीरे। भांग जी अपने हाथों को उसकी बॉडी पे मूव कर रहा था। विंग बस आंखें बंद कर फील कर रहा था और वो गहरी सांसें ले रहा था। थोड़ी देर में भांग जी भी बहक जाता है और वो एक दूसरे को टच करने लगते हैं। पर भांग जी एकदम से विंग को रोकता है जब वो खुद एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है सो जाओ। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं क्या करा रहे हो तुम मुझसे? मैं क्या करा रहा हूँ? भांग जी ठीक है तुम कुछ नहीं करा रहे, सो जाओ इधर आओ। भांग जी उसे थपथपा के सुलाने लगता है और वो कहता है भाई गॉड वाइफी तुम किसी दिन मेरी जान ले लोगे ये सब करवा के। मैं कुछ कर नहीं सकता और तुम ये सब हरकतें करो। सही है 1 महीने के लिए जब मैं दूर रहूंगा तब जाके मेरे दिमाग से ये सब निकलेगा। अब नहीं निकलेगा और ज़्यादा मन करेगा तुम्हारे साथ करने का और जब तुम्हें मैं देखूंगा इस बार तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा।
इसीलिए मैं आते ही शादी करूँगा तुमसे, ग्रैंड वेडिंग करूँगा और रात को मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा एक पल के लिए। ये कह के वांग जी सो जाता है विंग के साथ और अब अगले दिन दिखाया जाता है। वांग जी वो उठ गया था, वो विंग को सोता हुआ छोड़ देता है, उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है नहाने। नहा के आता है, जल्दी से कपड़े पहनता है, विंग उठता है, विंग आप उठ के लाओ कहाँ? वांग जी विंग के पास जाता है, उसके पास बैठ के उसके फोरहेड पे किस करके कहता है गुड मॉर्निंग बॉबे, चलो जाओ नहा लो, देखो मैं जा रहा हूँ। विंग अरे हाँ, विंग जल्दी से उठता है और जल्दी से नहा के आता है और कहता है मैं नहा लिया। वांग जी उसके बाल सुखाता है, वो उसे स्मेल करता है और कहता है अब ये स्मेल पता नहीं कब कर पाऊंगा। वांग जी जब उसे स्निफ कर रहा था, विंग क्या कर रहे हैं आप? वांग जी कुछ नहीं, चलो। वांग जी नीचे जाता है, सूटकेस उठा के, अब वो सबसे मिलता है और कहता है माँ पा सिस्टर शोजा मैं जा रहा हूँ। वो तीनों कहते हैं ध्यान से जाना। कांगसर इन विचांग से आगे आते हैं, उसे हक करते हैं और कहते हैं बेटा ध्यान से जाना, और ये देखो ये पापा और मैंने बनाया है, ये अभी के लिए बनाया है, अभी रास्ते में जाओगे तो खा लेना, भूख लगेगी, बहुत लंबा सफर है। हाँ जी स्माइल करता है और कहता है हाँ मापा मैं खा लूँगा। विचांग से कांगसन अच्छे से जाना और चाहते ही जैसे पहुँचो वैसे कॉल कर देना, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो तुरंत फ़ोन करना। वांग जी मापा मैं समझ गया, आप चिंता मत करिए, मैं ध्यान रखूंगा। वो दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है। शौजिया बाय ब्रदर इन लॉ। जी बाय शौजिया। विंग वो कहता है बाय लोगों। हाँ जी वो उसे देख रहा था, खंग सरेन और भेचंग से स्माइल करते हैं। शौजिया बाहर जा रही थी, वो उसे रोक लेते हैं। वांग जी वो विंग के साथ जाना चाहता था पर विंग नहीं आ रहा था, वो दोनों बस वहीं पे खड़े हो गए थे। जब ली चांगसर और कांगसरिन ने शाओजिया को रोका तो विंग भी उसी के साथ रुक गया था। तभी कांगसरिन और विचांग कहते बेटा तुम क्यों रुक गए, तुम जाओ, छोड़ के आओ अपने हस्बैंड को बाहर तक। विंग जी माँ पा मैं जा रहा हूँ। और वांग जी दौड़ कर जाता है, जैसे विंग आता है वो वापस आ गया था क्योंकि वो कार में सामान रख रहा था, उसे लगा था विंग नहीं आएगा अब। पर जब विंग बाहर आता हुआ दिखता है उसे तो वो तुरंत भाग के जाता है विंग के पास और कहता है बॉबी तुम आ गए, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। विंग ध्यान से जाना लोगों। वांग जी हाँ तुम अच्छे से रहना और खबरदार जो कुछ भी भूले तुम। विंग हाँ हाँ मैं 3 बार कॉल करूँगा। वांग जी वीडियो कॉल, हाँ हाँ मैं वीडियो कॉल करूँगा, मैसेज भी करना है। विंग हाँ मैं मैसेज भी करूँगा। वांग जी को मेरा प्यारा बॉबी। विंग वांग जी को हक करता है, वांग जी उसे और टाइटली हक करता है जैसे वो छोड़ने ही नहीं चाहता उसे। विंग अल्लाह को मुझे सांस नहीं आ रही थी, टाइट क्यों किया? वांग जी उसे छोड़ता है, उसके लिप्स पे पैक करता है और कहता है जाओ बॉबी वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। विंग पहले आप जाइए। वांग जी पहले तुम जाओ। विंग आप जाइए। वांग जी तुम जाओ। विंग ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वांग जी जब देखते विंग चला गया तो वो उदास हो जाता है, पर विंग फिर बाहर आ जाता है, वांग जी उसे ही देखता रहता है। फिर वांग जी खुद ही जाता है क्योंकि शुयांग कह रहा था फ्लाइट का टाइम हो गया है मास्टर। वांग जी जाता है और विंग उसे देख रहा था, वो बाय करता है, वांग जी चला जाता है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है आप तो जानती हैं उसका लुक कैसे चेंज होता है। हाँ वो डेविलनेस आ जाती है उसके आसपास का, और बहुत डेंजरस हो जाता है। अब वो कहता है कार में सबकी इन्फॉर्मेशन मिल गई? शुयांग जी मास्टर गुड, अब हमें बस वहाँ पहुँचना है। वांग जी फ्लाइट में बैठ जाता है और वहीं अब घर पे विंग और शाओजिया को दिखाया जाता है। कांग से सरेन और वे चांग से वो तो हाथ धो के नहीं नहीं नहा धो के शाओजिया और विंग के पीछे पड़ जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि शाओजिया को उन्हें कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिलवाना था और विंग को अपना पढ़ना था, जिसमें दोनों की ही बहन बचाते वो रूम में थे। कांगचरण और वेचंग से देखो बेटा शाओजिया तुम्हें पढ़ना होगा, तुम सो नहीं सकते अभी, चलो उठो। विंग माँ मुझसे अब नहीं होगा। कांगचरण तुम्हें बचाना है ना उन सबको, चलो उठो। विंग ठीक है। शाओजी और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, वो बहुत थके हुए थे इस वक्त। कांगसन वीचांग से ठीक है लागो आप जाइए, इनके लिए दूध गर्म करके लाइए। मैं पढ़ाती हूँ जब तक।
वी चांग से ठीक है, वो दूध गर्म करके लाते। थोड़ी देर बाद कांग सेरन कहते हैं मैं इनके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, आप पढ़ाई। अब वी चांग से पढ़ा रहे थे, कांग सेरन चली जाती हैं। वो खा रहे थे, पढ़ रहे थे। 1 महीने उनकी ढंग से लगती है और वहीं वांगजी को दिखाया जाता है इस 1 महीने में उसने क्या-क्या किया। जब वहाँ वांगजी लैंड करता है, वो कहता है तो पहले कौन है? ओह! तो ये है। देखो, इस साइंटिस्ट को मारने के लिए मैं अपने हाथ गंदे नहीं करने वाला। ये कहाँ जाता है? शुएंग मास्टर ये इस जगह काम करता है, हम इससे यहाँ मिल सकते हैं। वांगजी ठीक है, तो चलो। और हाँ, इसकी फैमिली किधर है? अपने आदमियों को वहाँ भेजो, उस पे नज़र रखने के लिए। जब मैं बोलूँ वो करना है। शुएंग जी मास्टर, उसे बांध कर लाओ। मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। अब वांगजी सामने बैठा था। शुयांग और कुछ बॉडीगार्ड्स उस साइंटिस्ट को वांगजी के सामने फेंकते हैं। उसकी आंखों पे पट्टी थी, वांगजी उसकी आंखों से पट्टी खोलता, उसके हाथ बंधे हुए थे। वांगजी, तुम खुद को गोली मारोगे या तुम चाहते हो तुम अपने बंदों से भी मरवा सकता हूँ, तो तुम कैसे मरना चाहोगे? वो साइंटिस्ट कहता है कि क्या मतलब, कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। भांजी, ओह छोड़ दूं? जब मेरी माँ बोल रही थी उन्हें छोड़ दो, उनके बच्चों को छोड़ दो, तुमने छोड़ा था? अगर पापा सही टाइम पर नहीं आते तो तुम उनका रेप करने वाले थे। मैं सोच कर आया हूँ कि अब तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी माँ, अपने पापा और अपनी पूरी फैमिली का बदला तुमसे लूंगा। अब तुमसे नहीं, उन सब से जिसने भी मेरी माँ के साथ बुरा किया है, मेरी वाइफ के साथ बुरा किया और मेरे घर वालों को अलग रखा है इतने सालों तक। छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दूं? वांगजी नाइफ निकालता है और सीधा उसकी आंख में मारता है। वो चिल्ला रहा था बुरी तरह और वो खून सीधा वांगजी के ऊपर आता है, उसके चेहरे पर। वो गॉड, ये रूप अच्छा है, भींग ने नहीं देखा। वांगजी खून साफ करता है और कहता है ये देखो, मेरे आदमियों ने तुम्हारी फैमिली को चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो तुम खुद मारना चाहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि मेरे हाथ गंदे हों और मैं नहीं चाहता कि कोई केस में फंसूं। तो क्यों ना तुम खुद को गोली मार लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। विषयंक कहता है पर आपने इसकी आंखों में नाइफ मारा है। वांग जी अच्छा, और मैं कैसे बच सकता हूँ अब ये बताओ फिर? क्यों ना इसे मरवा दें और नदी में फेंक दें, वहाँ पे मछलियाँ नहीं क्रोकोडाइल हैं, उनके वाले में फेंकेंगे तो सही रहेगा। वांग जी ठीक है, बहुत बढ़िया है, यही करना है फिर इससे क्यों मरवाएं, इसे हमें मार देते हैं। वांग जी सीधा उठता है और वो आगे जा रहा था। उस साइंटिस्ट को लगता है कि वो बच जाएगा, अगर उसे नदी में फेंकेंगे तो वो बच जाएगा, लेकिन वांग जी हाथ ऊपर करता है, उंगलियों से इशारा करता है अपने बॉडीगार्ड्स को और वहां पर गन चलती है। इसका मतलब अब वो साइंटिस्ट मर चुका है। वांग जी देख लेना शुयंग। शुयंग जी मास्टर। वांग जी एक गया, अब 2 बाकी हैं, ये मेन। वांग जी इन दोनों की खबर निकालो। शुयंग जी मास्टर। वांग जी बहुत टाइम हो गया, वाइफी को कॉल करना चाहिए। वांग जी जल्दी से रूम में जाता है, वो नहाता है और वो विंग को कॉल करता है। विंग लोगो लोगो। वांग जी हाँ क्या हुआ वाइफी? आज आपने बहुत देर कर दी कॉल उठाने में। वांग जी वो मैं काम कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने मेरा वो रूप नहीं देखा है वो बे, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम कभी देखो। तुम्हें डराना थोड़ी है। वे क्या सोच रहे हैं आप? वांग जी कुछ नहीं। तुमने खाना खाया? वे हाँ। आपने खाया? वांग जी बस खाने जाता। वे क्या? मेरे सामने खाइए आप अभी। वांग जी हंसने लगता है और उसके सामने खाने लगता है और वो देखता है धीरे धीरे विंग का फोन नीचे आता है, फिर और नीचे, और विंग सो जाता है। वांग जी उसे देखते हुए सो जाता है और अब 1 हफ्ते बाद दिखाया जाता है। वांग जी तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक? मिल गई मास्टर, मिल गई। ये दूसरा साइंटिस्ट है, ये पब में काम करता है। वांग जी क्या पब में? ओके, इसे मरवाना तो बहुत आसान है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस इसे मिलना पड़ेगा। इसे भी तो पता हो कि ये मर क्यों रहा है। इसकी फैमिली कहाँ है? इसकी फैमिली में सिर्फ 2 बच्चे हैं। वांग जी क्या, बहुत अच्छा है। इसकी वाइफ कब मरी? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 1 साल हो चुका है। वांग जी ठीक है, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है। वांग जी 1 मिनट, बच्चों का क्या? तभी शुयांग कहता है वो अपने बच्चों को मारता है, लड़की को तो बेचने वाला था,
उनकी ग्रैंडमा ने उसे बचाया। वांग जी क्या? उनकी ग्रैंडमा? शुयांग हाँ, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं, वो बच्चों का ध्यान रखते हैं। और ये नशेड़ी है पूरा। वांग जी क्या? बिल्कुल सही है। किसी का होश नहीं है ना इसे। अच्छा है, ये मरने लायक ही है। चलो पब में। वांग जी तुम उसे उठाकर मत लाओ, बुला लाओ इस बार। अब वांग जी एक प्राइवेट रूम में बैठा था, वहां पे वो सर्व करने आता है। तभी वांग जी गेट को लॉक करवाता है और कहता है रुको, इधर आओ। तो मैं तुम्हें मारूं या तुम मरना चाहोगे, बताओ। वो साइंटिस्ट हंसने लगता है और वो सोचता है वांग जी कोई पागल है। पर वांग जी जब कैंसर इनकी फोटो दिखाता है वो डरने लगता है। वो कहता कौन हो तुम? जी मैंने जो सवाल पूछा पहले तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। तुम खुद मरना चाहोगे या मैं तुम्हें मार पाऊं? देखो मेरे बंदे सिर्फ एक गोली का डोज देंगे तुम्हें और तुम हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे। चूज करो। साइंटिस्ट तो तुम। और वो भागने लगता है। तभी बॉडीगार्ड्स उसे मारते हैं और नीचे बिठाते हैं। वांग जी देखो मुझे तुम्हारा ड्रामा नहीं देखना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बताओ क्या चूज कर रहे हो? साइंटिस्ट बोलता है प्लीज मुझे जाने दो। तो तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जी पैसे? किसने कहा मैं पैसों के लिए आया हूँ? तुम्हें लगता है मैं पैसों के लिए आया हूँ? वांग जी उठता है और एक बोतल फोड़ता है और सीधा उसके सर में घोंप देता है। अब वो भाग रहा था, वो सरकते हुए जा रहा था, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, बचने के लिए भीख मांग रहा था। वांग जी ऐसे ऐसे ही मेरी माँ भी भीख मांग रही थी ना तुमसे, जब वो बोल रही थी उन्हें छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें। तुमने छोड़ा था? बोलो तुमने छोड़ा था? वांग जी उसके पैरों पे पैर रख के तोड़ रहा था। अगर उस दिन मेरे पापा सही टाइम पे नहीं आए होते तो तुम भी थे ना जो उनका रेप करने वाले थे ना तुम? और वांग जी एक और बोतल लेता है और उसके सर में मारता है। वांग जी ये ज्यादा हो गया ना, इसका क्या करें शुयांग? कैसे मिटाएंगे हम? सबूत कैसे मिटाऊं? शुयांग मास्टर। इस वक्त शुयांग भी घबराया हुआ था। वो भी तो इतने डेविलनेस रूप पहली बार देख रहा था वांग जी का इतने समय में, जब से तो वांग जी खुश था ना विंग के साथ। मास्टर क- क- कार कार एक्सीडेंट। ये पीकर चलाएगा तो कार एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सारा चालान इसी पे जाएगा। आग लगनी चाहिए पर उसमें, ताकि इसकी बॉडी के बारे में किसी को पता न चले, है ना? श्रेयंक हाँ 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 मास्टर। हाँ जी देखा मेरा दिमाग कितनी तेज चलता है। चलो मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ बाकी का काम। इसे अच्छे से पिलाओ और गाड़ी धो। अरे आखिरी बार मरने जा रहा है, अच्छी गाड़ी देना इसे। श्रेयंक जी 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 मास्टर। हाँ जी एक और रह गया ना, कौन है? उसकी भी इंफॉर्मेशन निकालो जल्दी। एक हफ्ता इसी में निकल गया फिर से। हाँ मैं कब जाऊंगा, 2 हफ्ते हो चुके हैं। मास्टर बस ये और जी अच्छा, और इनके अलावा कुछ और लोग भी थे ना, नॉर्मल से 10-15? उनकी भी इंफॉर्मेशन है, उनको भी निकालो जरा ढूंढ के। यहीं पे है वो भी, क्योंकि जाने से पहले मैं सबका काम तमाम करके जाऊंगा, ताकि कोई भी मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी वाइफ तक ना पहुंच सके। जी 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 मास्टर। हाँ चलो। वो भांग जी का पैर पकड़ लेता है और भीख मांग रहा था छोड़ने के। भांग जी एक और बोतल उठाता है, उसके सर में दे मारता है और कहता है मैं परेशान हो गया तुमसे, छोड़ो मेरा पैर। और ज्यादा आ गया है ना अब, तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। साइंटिस्ट डर जाता है और पीछे हो जाता है। शुयांग उसे बोतल देता है और कहता है पियो। वांग जी देखता है वो पी नहीं रहा। वांग जी तुम चाहो तो कुछ भी करो इसके साथ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके मुंह में जबरदस्ती ठूस दो। अब वो पिला देते हैं उसे, गाड़ी में बिठाते हैं और उसे गाड़ी चलाने पे मजबूर करते हैं। और जब वो चलाता है तो उसे पता चलता है ब्रेक फेल थे और वांग जी ने सामने से एक ट्रक तो भेज ही दिया था उसके लिए। अब एक्सीडेंट होता है, ट्रक में जो इंसान था वो तो बच जाता है, लेकिन ये इसकी गाड़ी एकदम से फूटने लगती है क्योंकि ऑयल भी लीक करवा दिया था साथ में वांग जी ने। वहां पे जब ब्लास्ट होता है वांग जी वाह क्या सीन है, ओ गॉड कब से मिस कर रहा था मैं इसे। और कार क्रैश की आवाज आ रही थी वहां पे जलने की। वांग जी चलो एक और गया, आज अच्छे से सोऊंगा। वांग जी शुयांग चले जाते हैं और अब कुछ दिन बाद दिखाया जाता है शुयांग और वांग जी। तो ये तीसरा है, ये क्या करता है? शुयांग ये एक बिजनेसमैन है। वांग जी ओह, तो इसके लिए तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। शुयांग क्या करना है मास्टर? वांग जी ठीक है, और कुछ बताओ इसके बारे में।
इसका एक बच्चा है और इसकी बीवी उधर रहती है उस बड़ी वाली बिल्डिंग में। वांग जी गुड। तो क्यों ना तुम इसके बच्चे को उठा लो कल। पता है ना कहाँ जाता है, क्या करना है। जी मास्टर समझ गया। तुम इसके बच्चे को कब्जे में लो, मैं इसे संभाल लूंगा। जी मास्टर। वांग जी फिर से निकलता है शिकार पे। अब वो उस साइंटिस्ट से मिलने जा रहा था। वांग जी उसकी ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाता है नॉर्मल से कपड़े पहन के, अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ जो वो भी नॉर्मल में थे। और वांग जी एक कंपनी का बॉस बन के गया था, जो कि वो ऑलरेडी था। लैंड कॉर्पोरेशन भूल गए क्या। अब वांग जी उसके ऑफिस रूम में पहुंचता है और बॉडीगार्ड से कहता है रूम बंद करने को। वांग जी साइंटिस्ट से मिलता है और कहता है ओह तो तुमने ज्यादा ही नहीं कमा लिया मेरी माँ को परेशान करके। वो साइंटिस्ट कहता है क्या कह रहे हैं आप मिस्टर लैन। वांग जी कुछ नहीं। वांग जी अब सामने बैठा था। वो कहता है आपके ऑफिस रूम में कुछ कैमरास हैं, हम आपको हमारी कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे। तभी वो साइंटिस्ट कहता है नहीं, मेरे ऑफिस रूम में कोई भी कैमरा नहीं है। वांग जी आप श्योर हैं। साइंटिस्ट हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट से। वांग जी चेक करने को कहता है सबको और सब चेक करने लगते हैं और कहते हैं मास्टर नहीं है। वांग जी अब अपने असली रूप में आता है और कहता है तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, बैठाओ इसे नीचे। और वो एक टांग पे मारते हैं और वो नीचे बैठ जाता है नीलडॉन। और वो कहता है क्या कर रहे हो तुम। जी आवाज नीचे। और भड़वे कहीं के खुद को ज्यादा बड़ी तोप समझ रहा है क्या। मेरी लैंग्वेज को क्या हो जाता है इनसे बात करते हुए। देखो मेरी टोन भी खराब कर दी तुमने। शुयांग जरा टीवी तो ऑन करना है इसके लिए। शुयांग दिखाता है। वो कहता है देखो उधर तुम्हारा बेटा कितने आराम से आइसक्रीम खा रहा है। तुम चाहते हो ना वो तुम्हारे घर पहुंचे जिंदा तुम्हारी वाइफ के पास। वो साइंटिस्ट कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, मेरा बेटा तो तुम्हारे पास कैसे। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो, तुम ले सकते हो। हाँ जी नहीं, चलो एक कहानी सुनो अब मुझसे। तो कुछ समय पहले की बात है, एक मरमेड होती थी। वो बाहर आती है तो उसे कुछ लोग मिलते हैं, वो उन पे भरोसा करती है तो वो उसे ह्यूमन में बदल देते हैं। और ये सुनते हुए वो साइंटिस्ट घबरा रहा था क्योंकि उसे याद था उसने ये किया है। पर उन साइंटिस्टों की नीयत बिगड़ जाती है। उस मरमेड ने तो भरोसा किया था उन पे, तो शुक्रिया कहने वाली थी, पर वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे बाहर आने पे मजबूर करने लगते हैं, सबको बताना चाहते हैं। और एक दिन वो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं। वो अपने दो बच्चों को लेकर भाग रही थी, वो उन्हें पानी में भेज देती है, पर तुम लोग उससे सर पे मारते हो। और उस दिन अगर उसका हस्बैंड नहीं आता तो तुम शायद उनका रेप भी करते। अब साइंटिस्ट घबराने लगता और कहता कौन हो तुम। मैंने पूछा कौन हो। जी कोई नहीं। और वो हमला करने आगे बढ़ रहा था तभी बॉडीगार्ड एक और मारता है और उसे नीचे बिठाकर कहता है, उसके हाथ पकड़ के बिठा देता है। और वांग जी ओह ज्यादा एक्शन मत दिखाओ, तुम चाहते हो ना तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारी बीवी के पास पहुंचे, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जाओ और छलांग मार लो, क्योंकि अगर तुम नहीं मरे तो मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तभी साइंटिस्ट कहता है क्या गारंटी तुम मेरे बच्चों को छोड़ दोगे अगर मैं अपनी जान दूं तो। हाँ जी गारंटी, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। अभी तुम जैसे ही मरोगे मैं पक्का तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। देखो ना खुश है वो, उसे पता भी नहीं है कि वो किडनैप हो चुका है। साइंटिस्ट ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं कूदूंगा। हाँ जी अरे अभी नहीं, हमारे जाने के बाद तेरे को क्या लगता है हम मरेंगे रे, फंसना है क्या हम यहाँ पे तेरे साथ, हम जाएंगे तब कूदियो, और अगर तू नहीं कूदा तो वैसे भी पीछे से गोली तो चलेगी तेरे पे, ओ सॉरी तेरे बच्चे पे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ दो ना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। हाँ जी किसने कहा पैसे चाहिए मुझे, मेरी माँ ने भी भीख मांगी थी ना, तेरे सामने गिड़गिड़ाई भी होंगी, उन्होंने कहा था उन्हें छोड़ दो, तुमने छोड़ा था, तुमने छोड़ा था। अबे भड़वे मन तो ऐसा करा तो को मैं मारूं, पर क्या करूं, उन दोनों की तरह तुझे मार नहीं सकता ना। मैं चाहता तो सुसाइड करे, नहीं तो कुछ ज्यादा ही मसला हो जाएगा। तुझे क्यों लगता है मैं ऐसे आया, सीधा भी आ सकता था अपनी आइडेंटिटी के साथ। हमारे यहाँ से निकल गई, अगर तू नहीं कूदा तेरा बच्चा भी घर नहीं जाएगा।
और अगर तू कूद जाता है तो तेरा बच्चा आराम से तेरी बीवी के यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गया? साइंटिस्ट। अब वो छत पे जा रहा था। भांजी इस पे नजर रखना। अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को कह के जाता है। बॉडीगार्ड्स उसे देख रहे थे और ऊपर चलने को बोलते हैं। वो जाते हैं उसे लेके और वो जैसे ही कूदता है भांजी उसके बच्चे को घर भेज देता है। भांजी सारा काम हो गया, अब ये छोटे मोटे लोगों को ढूंढो रे। हाँ, इसने तो मेरी टोन ही बिगाड़ दी रे। अपने में वापस आना होगा, वाइफी से बात करनी है। अच्छा श्रेयंक, मैं जा रहा हूँ, तुम ये सब निपटाओ और बाकियों की भी खबर निकालो। उनको तुम पर छोड़ता हूँ, उन्हें तुम टपकाना अब आराम से। सारे बॉडीगार्ड्स को भेज दो, एक हफ्ते यहाँ मजे करो सारे, फिर हम घर जाएंगे। मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मुझे तुम्हारी मैडम से मिलना है अब। श्रेयंक हंसने लगता है और कहता है जी जी मास्टर जरूर, काम तो बस खत्म ही हो गया लगभग। तुम्हें पता है 3 हफ्ते से होने जा रहे हैं। तुम्हारी मैडम को बस मैंने देखा है, फोन पे टच नहीं किया। कहीं बीइंग को कौन सा समय मिल रहा था, जब उसे थोड़ा बहुत समय मिलता था तभी वो वांग जी से बात कर पाता था। क्योंकि मैंने गाइस आपको पता है ना, हैंगजी सरेन और वी चैंग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। नहीं नहीं, नहा धोकर, जो विंग ने बताया था वांग जी को। और वांग जी हंस भी रहा था और वो कह रहा था और करो अच्छे से पढ़ो। अब वांग जी देखता है सबको टपका दिया उसने, तो उनके जाने का समय आ जाता है। वहीं विंग वो अच्छे से पढ़ चुका था। वी चैंग से और कांगसेरिन कहते हैं बेटा अब तुम तैयार हो पूरी तरह। शाओजिया से तुम कल एग्जाम देने जाओगी, ठीक है? तो सो जाओ, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत देना। शाओजिया प्रेशर ना दूं, चलो सोने को तो मिलेगा। बेंग वो भी पढ़कर थक चुका था, वो सो जाता है। वो दोनों सो जाते हैं, एक ही रूम में सोते थे वो। चांग से कांगसेरिन लाइट बंद करके चले जाते हैं। अगले दिन वेंग, वी चांग से, कांग सेरेन और शाओजिया वो जाते हैं। कांग से, सेरेन, वी चांग से और वेंग शाओजिया को छोड़ते हैं और बता देते हैं उसे क्या करना है, कहाँ करना है। तो वो चली जाती है। अब वो एग्जाम देकर आती है तो वो नीचे ही खड़े थे, तीनों उसका वेट कर रहे थे। वो आती है, कहते आप यहीं पे थे तब से? वो तीनों हाँ, तुम्हारी चिंता हो रही थी। कैसा गया एग्जाम, अच्छा तो दिया ना? शाओजिया माँ अच्छा तो दिया है। वी चांग से, कांग सेन वो तो मार्क्स बताएंगे अब बेटा, चलो बैठो घर चलते हैं। अब वो घर जा रहे थे। अब वो दोपहर में खाना खा रहे थे तभी विंग कहता है माँ मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, अब मुझे समुद्र में जाना है। वीचंग से कांगसेरिन क्या बेटा, पर क्यों? मुझे उन्हें बताना होगा क्या चल रहा है ऊपर। अब तो मैं इतना समझ चुका हूँ, 2 महीने हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुका है, अब तो जाना पड़ेगा उनके पास। मैं सब कुछ चीजें बता दूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ ऊपर से और वो वहां से। वीचंग से कांगसेरिन तो कब जा रहे हो? विंग कल। ईशांग से कांगसेरन तो वांगजी से मिलकर चले जाओ, वो भी आने वाला होगा। वे अगर वो आ गए ना तो मैं जा नहीं पाऊंगा। वो दोनों समझते हैं और कहते हैं पर तुमने उससे बात की, वो गुस्सा हो जाएगा बेटा। विंग माँ मैं जिस लिए आया था वो तो करना ही पड़ेगा ना। वे चांग से कांगसेरन ठीक है हम उसे समझा देंगे। और बेटा तुम जानते हो ना तुम पानी में फोन भी नहीं ले जा सकते, तुम्हारा कांटेक्ट पूरी तरह टूट जाएगा हमसे। हमसे छोड़ो, तुम किसी से भी बात नहीं कर पाओगे। जी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा तुमसे। माँ पापा आप समझा देना, मैं चला जाऊंगा कल सुबह ही। चंग से कांग से ठीक है। वहीं बिंग वांगजी से बात कर रहा था और वो कहता है लगो आप कब आएंगे? वांगजी मैं कल शाम तक आ जाऊंगा। बिंग ठीक है। लगो वांगजी हाँ क्या हुआ, कुछ बोलना है? बिंग वो जी हाँ बॉबी मैं आने वाला हूँ, शादी के लिए तैयार रहना। बिंग ठीक ठीक है। लोगों वांगजी देखते हैं विंग कुछ बोलना चाहता है। हाँ बोलो बॉबी। मैं समुद्र में जा रहा हूँ वापस। वांगजी क्या, क्यों? बॉबी खबरदार जो तुम गए। विंग मुझे जाना होगा लोगों, मैं जिस काम से आया था वो हो चुका है। वांगजी क्या मतलब हो चुका? वांगजी क्या मतलब हो चुका है? तुम अपने हस्बैंड को छोड़ के जाओगे यहाँ पे ऐसे? खबरदार बॉबी, मैं बोल रहा हूँ तुम बिल्कुल नहीं जाने वाले हो। मुझे जाना होगा, शायद जब तक आप यहाँ आए मैं हूँ भी ना यहाँ। भांग जी तुम पता है तुम पानी में जाओगे, मैं तुमसे बात तक नहीं कर पाऊंगा, जैसे अब हम अभी मिल रहे हैं मिल भी नहीं पाएंगे। तुम कब तक आओगे फिर? मैं बता नहीं सकता मैं कब तक आऊंगा, मुझे माफ कर देना। मैं पक्का जब मैं वापस आऊंगा मैं पक्का आपसे शादी कर लूंगा। भांग जी तुम नहीं जाओगे, मुझसे मिला ना गए ना तो तुम देखना, माफ कर देना। और विंग फोन काट देता है। भांग जी उसे बार बार कॉल मिला रहा था। विंग उठाता और कहता क्या हुआ? भांग जी क्या हुआ, क्या मतलब? बिल्कुल नहीं जा रहे हो तुम? बाप रे खबरदार जो तुम गए मेरे से मिले बिना। विंग मैं कल सुबह जा रहा हूँ। भांग जी शाम को जाओगे? नहीं परसों जाना। मैं कल आऊंगा उसके बाद जाना अगर जाना है तो। विंग आप जाने नहीं देंगे ना मुझे? हाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। भांग जी जब ये कहता है विंग तो मैं
कल ही जाऊंगा और सुबह जाऊंगा। आइए आप शाम तक आएंगे ना, तब तक मैं निकल जाऊंगा। वांग जी तुम खबरदार, जो तुम कहे। विंग फोन काट देता है। वांग जी बाप रे, ये नहीं सुनने वाला। वांग जी शुयांग को कॉल करता है और कहता है जल्दी इधर आओ। वांग जी जल्दी, अभी के अभी एक फ्लाइट बुक करो, मुझे अभी के अभी वापस जाना है। शुयांग वो फ्लाइट देखता है, वो कहता है नहीं है, कल शाम की है सारी, बुक हो रखी है आपकी। वांग जी मैंने कहा मुझे अभी जाना है। शुयांग नहीं मिल सकती, हम जा ही नहीं सकते जी, कोई और रास्ता है जो हम सुबह तक पहुंच सके वहाँ। शुयांग क्या, हम चाह कर भी सुबह तक नहीं पहुंच सकते वहाँ। वांग जी तुम किसी काम के नहीं हो, जाओ यहाँ से। हाँ जी तुम बॉबे, तुम मिलोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं विंग कहता है मुझे माफ कर देना लोगों, पर ये मेरा पहला मिशन है और मुझे ये करना ही होगा। मैं जिस लिए आया था मुझे वो तो करना होगा। इसके बाद मैं पूरी तरह आपका हो जाऊंगा, फिर मुझ पे कोई वो नहीं रहेगा। मुझे आइडिया भी पता है क्या करना है मुझे, बस मुझे मेहमान की ज़रूरत होगी 1 महीने बाद। मुझे खुद को भी नहीं पता मैं कब आऊँगा, क्या पता 1 महीना 2 महीने। अब अगली सुबह दिखाया जाता है पीचांग से कांग से सरेन और शाओजिया विंग को छोड़ने गए थे, समुद्र के पास थे। विंग माँ मैं चलता हूँ, बाय शाओजिया, बाय पापा। पीचांग से कांग से बेटा ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। विंग जी माँ, और लोगों को समझा देना। पीचांग से कांग से हमेशा रिलाते हैं। अब विंग पानी में चला जाता है। वहीं अब दिखाया जाता है अब शाम को चंग से कांगसी सरीन शाओजिया घर पहुंचते हैं। वो सोफा पर बैठते हैं और तभी वांग जी वो फुल स्पीड में कार लेकर आता है और सीधा घर के सामने खड़ा करता है। और चंग से कांग सरीन जैसे ही आवाज सुनते हैं वांग जी की गाड़ी की, वो समझ जाते हैं कि वांग जी आ चुका है। वांग जी जल्दी से गाड़ी रोकता है और फिर वो जैसे ही गेट खोलता है, वो दौड़ता हुआ आ रहा था, वो सीधा रूम में जाता है। वो किसी को भी नहीं देख रहा था इस वक्त, सामने कांग सरीन वी चांग से हाउस बैठे थे, वो किसी को नहीं देखता। वो सीधा ऊपर जा रहा था विंग को चिल्लाते हुए, बाओबे बाओबे। वी चांग से और कांग से हाँ जैसा लगा था, लगता है विंग ने बता दिया है। वी चांग से कांग से और शाओ से वो ऊपर आ रहे थे। वांग जी वो सारे गेट खोल के देख रहा था, बाथरूम का खोलता है, स्टोर रूम का खोलता है, फिर वार्डरोब खोल रहा था, वो सब चीजें खोल कर देख रहा था और बोल रहा था बाओबे बाओबे, वो चिल्लाए जा रहा था। कांग से वी चांग से आते हैं और वो कहते हैं बेटा वांग जी जल्दी से आता और कहते हैं माँ पा बाओबे कहाँ है। वो नहीं गया ना, उसने कुछ कहा, कहाँ गया है, वो यहीं आसपास गया है ना, अभी आ जाएगा। माँ वो कहीं नहीं गया है ना। चांग से कांग सेरेन उसे बिठाते हैं और कहते हैं बेटा वांग जी देखो, पहले शांत हो जाओ और यहाँ बैठो और ध्यान से सुनो। वांग जी वो चला गया ना, मैंने उसे कहा था जब तक मैं ना आऊँ वो ना जाए। चांग से और कांग सेरेन बेटा तुम भी तो गए थे ना उसे छोड़ के, जब काम था तो उसे भी काम था, उसे भी तो जाना पड़ेगा। पर माँ मैं फोन पे बात तो कर पा रहा था ना, वो कह रहे उसे समुद्र में जाना है, हम बात भी नहीं कर पाएंगे अगर वहां पे कुछ हो गया तो। वी चांग से और कांग सेन को समझ में आता है, वो चिंता कर रहा है उसकी। बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, उसे पता है वहाँ कैसे रहना है, वो बहुत टाइम से वहीं रहा है। शाओजिया गगा गगा को पता है कहाँ है घर, वहाँ पे घर भी है, वो वहीं रहेंगे। वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, शाओजिया को पकड़ के कहता है सिस्टर तुम्हें पता है ना, शाओजिया मुझे बताओ क्या मैं जा सकता हूँ। शाओजिया आप नहीं जा सकते, बहुत नीचे बहुत अंदर, वहाँ जाने में भी टाइम लगता है और आने में भी, सांस ही नहीं ले पाएंगे इतने नीचे। वांग जी ठीक है। वो अब शांति से बैठ जाता है और कहता है तुम्हें बोल के क्या कब तक आएंगे। शाओजिया नहीं, बोल रहे थे ज़्यादा काम है, टाइम लग जाएगा। शाओजिया जब देखते हैं कि उसके काका बहुत परेशान है, वो अपना ब्रेसलेट उतारती है और वांग जी के हाथ में डाल देती है। वांग जी ये क्या है शाओजिया, ये क्यों पहना रही हो। शाओजिया गगा ये ब्रेसलेट का हाफ हिस्सा है, हाफ गगा के पास भी है, अगर आप इस पे टैप करोगे ना तो जो गगा के पास है वो ग्लो करने लगेगा। गगा को पता चल जाएगा कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं, जब वो मुझे छोड़कर आए थे तब मैंने उन्हें एक पहनाया था जी, तभी वो उसे बार बार टैप करता रहता था टाइम टू टाइम। शाओजिया हाँ ताकि मुझे पता रहे वो ठीक है। हाँ जी शुक्रिया शाओजिया। शाओजिया गगा जी हाँ। शाओजिया जाती है और जल्दी से एक डायरी लेके आते हैं, वो कहते हैं ये गगा ने लिखी है, ये आपके लिए। और वीचांग से और कांग सेरेन कहते हैं ये रिंग ने आते टाइम दिया था तुम्हें देने के लिए, एक लेटर लिखा था उसने तुम्हारे लिए। हाँ जी ठीक है। विंग वो जा चुका था। कहीं शाओजिया का रिजल्ट आता है। चांग से कांग सेरेन बेटा आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, चलो जल्दी। शाओजिया हाँ माँ चलिए। वांग जी क्या रिजल्ट, चलो मैं देखता हूँ। वांग जी सर्च कर रहा था
और अब वो देखता है और वो कहता है, माँ वाह, शाओ ने कर लिया, उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। वी चांग से कांगसी सरिन कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएगा, उस लेटर को पढ़ लेना। कांग जी रूम में चला जाता है। कांग सरिन वी चांग से, बेटा शाओ, कल तुम हमारे साथ चलना, हम तुम्हें तुम्हारा कॉलेज दिखा देंगे। हाँ, अब खुद जाने की कोशिश करना, ठीक है? मैंने तुम्हें सिखाया ना कैसे बाहर जाना है। माँ मुझे डर लगता है। वी चांग से कांग सरिन, डरो मत, जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगी नहीं जा पाओगी, कल तुम्हें खुद जाना है। नहीं, आप छोड़ने चलिए। ठीक है, हम छोड़ने जाएंगे पर तुम्हें वापस खुद आना होगा। अब अगले दिन शाओजिया को छोड़ने वीचांग से कांग सरिन कॉलेज जाते हैं। वो उसे छोड़कर आते हैं। शाओजिया को देखकर सब लोग शॉक थे क्योंकि शाओजिया बहुत क्यूट थी, ब्यूटीफुल थी। उसकी स्किन बहुत ग्लो करती थी क्योंकि ज्यादातर वो पानी में ही रही थी। हाँ, वो पानी बहुत ज्यादा पीती थी, बिल्कुल वेंग की तरह, जो कि उसके लिए जरूरी था। वांग जी उदास था। वो लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा था, लोगों, जब ये लेटर आपको मिलेगा तब तक मैं जा चुका हूँगा, मुझे माफ कर देना, मुझे पता था अगर आप वापस आ गए तो मुझे जाने नहीं देंगे, आप कुछ ना कुछ करेंगे मुझे रोकने के लिए, फिर आपको मेरी चिंता होगी। चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ यहाँ पे भी, मैं 1 महीने में वापस आ जाऊँगा, वादा करता हूँ, 1 महीना बस, यहाँ पे सब कुछ ठीक करवा के, और जब मैं वहाँ से बाहर आऊँगा तो मैं आपको उसी जगह मिलूँगा जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे और मैंने आपको बचाया था। आई लव यू लोगों, आपका बाओबे। अब वांग जी विंग की डायरी देखता है और उसका 1 महीना कैसे बीता उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि विंग ने हर एक दिन के लिए वांग जी के लिए कुछ ना कुछ लिखा था। उसने कुछ ना कुछ लिखा हुआ था कि विंग क्या करता था, एक दिन उसने ये किया, एक दिन ये किया, और हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा होता था वांग जी के लिए, जो विंग ने सीखा था वो भी सब कुछ उसमें लिखा हुआ था वांग जी को बताने के लिए। वांग जी बस पढ़ता था और वो स्माइल करता था। और वहीं शाओजिया, उसके कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बनते हैं, पर होता है ना, कुछ दोस्त अच्छे बनते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। शाओजिया को वो बुली करने लगते हैं तो कुछ उसके दोस्त बन जाते हैं अच्छे। बुली कैसे किया उन्होंने, पहले शाओजिया को वो अच्छी लग रही थी, उन्हें सुंदर थी, इसलिए तो वो उसे अपने ग्रुप में लेना चाहते थे, पर शाओजिया नहीं चाहती तो वो उसे बुली करने लगते हैं। तो उसके कुछ दोस्त बनते हैं जो उसे बचाते हैं, वो दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने शाओजिया को बचाया था। वो कहते हैं इससे दूर रहना, इन ग्रुप से दूर रहना। शाओजिया समझ जाती है और वो उनके साथ चली जाती है। वहीं पे शाओजिया को अब अकेले घर जाना था, जो वो समझ नहीं पा रही थी वो कैसे जाए। कॉलेज तो खत्म हो गया पर वो घर नहीं जा पा रही थी। वी चांग से और कांग सरिन उसका इंतजार कर रहे थे गेट पे बैठ के कि कब आएगी शाओजिया। हाँ, उन्हें इतनी चिंता हो रही थी, वो गेट पे बैठे हुए थे क्योंकि शाओजिया का पहली बार था जब वो खुद आ रही थी। वो सोचते हैं वो चले जाएं, फिर वो कहते हैं नहीं। वी चांग से जाते तो कांग सरिन खींच रहे थे, कांग सरिन का जाने का मन होता वी चांग से उन्हें रोक देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को रोक रहे थे। कहते उसके पास फोन तो है ना, वो फोन कर लेगी। कांग सरिन, पर मुझे अजीब सा लग रहा है। वी चांग से, मुझे भी लग रहा है पर सीखना तो पड़ेगा ना उसे। वहीं शाओजिया को नहीं पता था वो रेड लाइट एरिया में चली जाती है। रात का टाइम हो गया था, उसे बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे जाए वो। उसे बस का नंबर याद नहीं आ रहा था जिसमें जाना होता है। टैक्सी वो बुक कर लेती है पर लास्ट मौके पे टैक्सी नहीं आती, वो बैठी रह जाती है। फिर वो चलना शुरू करती है तो रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ लोग शाओजिया को पकड़ लेते हैं। शाओजिया बचने के लिए भागने लगती है, वो उसे कुछ पिला देते हैं जिससे उसे अब चक्कर आ रहे थे, वो भाग भी नहीं पा रही थी। वो कॉल करने लगती है, वो कहते हैं पापा, मैं 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 फंस गई, ये कौन है मेरे पीछे पड़े, पापा बचाओ मुझे। अचानक से वो परेशान हो जाते हैं, वो जल्दी से कार निकालते हैं और कहते हैं वाइफी मैं आता हूँ, तुम घर पे रहना, अगर वो घर पे आए तो मुझे बताना। वो जल्दी से जाते हैं और वो ढूंढने लगते हैं शाओजिया को। वो अपने लोगों को भी भेज देते हैं शाओजिया को ढूंढने के लिए। वहीं शिचेनगा वो पब में जा रहे थे जहाँ पे शाओजिया उनसे टकरा जाती है। वो कहते हैं अंकल, अंकल ये मैं इन्हें नहीं जानती है, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मुझे बचाइए। शिचेनगा, उनका ऑरा वैसे ही डेंजर था, वो उन्हें देखते ही डर के भाग जाते हैं और शाओजिया वो बेहोश हो जाती है उनकी गोद में। पर उन लोगों ने शाओजिया को कुछ दे दिया था जिसकी वजह से उसे हॉट फील हो रहा था। शिचेनगा को टच करने लगते हैं जिससे उसे अच्छा लग रहा था। शिचेनगा शाओजिया को पीछे करते हैं और जब वो उसका फेस देखते हैं उन्हें यकीन ही नहीं होता, शाओजिया बहुत सुंदर थी। और वो क्या कह रही थी अभी, अंकल मैं इतना भी बूढ़ा नहीं लगता,
इसने मुझे अंकल कहा। चलो छोड़ो। ए उठो उठो। और शाओजिया जब उठती है वो टच करने लगती है। किचन का क्या किया है इन लोगों ने? तुमने कुछ पिया था? उन्होंने कुछ दिया तुम्हें? तो ऐसा वो उन्होंने जबरदस्ती मुझे कुछ पिलाया। इनका वो उसे कैरी करते हैं और कहते हैं चलो। शाओजिया उन्हें टच करने लगती है। चिचन का हे अपने हाथ कंट्रोल में रखो, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो मुझे भी नहीं पता है। पर शाओजिया करने लगती है। चिचन का जैसे हो तो तुम बहुत क्यूट। और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि चिचनगा क्यों लेके जा रहे हैं। वो तो दूर रहते हैं ना ओमेगा से। सारे बॉडीगार्ड शॉक हो रहे थे देख के। वो कहते हैं जाओ तुम ले लो उसे उसे पकड़ो जाके। बॉडीगार्ड कहता है बॉस मैं ले लूं, मैं छोड़ दूंगा इन्हें। चिचनगा मैंने कहा कि तुम आके इसे पकड़ो। आए कैसे आगे? पीछे जाओ। ये सुनने के बाद तो बॉडीगार्ड डर जाता है, वो पीछे चला जाता है। चिचनगा तुम बहुत क्यूट हो और तुम मुझे टच कर रही हो, ये तो गलत है ना ऐसे फायदा उठाना। हाँ तुम उठा सकती हो पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शिचनगा क्या कर रहे हैं ये? सामने चर्च था। शिचनगा चलो वहाँ चलते हैं। शिचनगा तुम मेरे साथ जो कर रही हो तुम्हें पता है ना? तो मुझे पता है पर मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी बॉडी बहुत ठंडी है, मुझे अच्छा लग रहा है। शिचनगा ठीक है पर तुम मुझे अभी टच नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। शिचनगा तो तुम आई डू बोलना। शाओजिया क्या तुम मुझे टच करना चाहती हो ना? शाओजिया को भी कुछ समझ नहीं आया था, वो हाँ बोल देती है। शिचनगा ठीक है चलो। शिचनगा उसे वहाँ खड़ा करते हैं। शाओजिया सामने खड़ी थी, शिचनगा खड़े थे और वहाँ पे प्रीस्ट आता है। वो कहता है क्या चाहते हैं आप? हम शादी करना चाहते हैं। प्रीस्ट आप श्योर हैं? उनकी हालत देखकर सही नहीं लगी हमें। वो कहती है मैं करूँगी, मैं करूँगी, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, बोलिए जल्दी। प्रीस्ट बोलने लगता है फिर आपका नाम? मेरा मेरा नाम शाओजिया। आपका पूरा नाम? पूरा नाम मतलब आपके पापा का नाम? शाओजिया वीचांग के शाओजिया वीचांग से। मिस्टर आपका? लैन शिचैन। ओके मिस्टर लैन शिचैन, आप मिस शाओजिया वीचांग से को अपनी ब्राइड के रूप में अपनाते हैं? चनगा हाँ। प्रीस्ट शाओजिया से कहते हैं मिस शाओजिया वीचांग से, क्या आप मिस्टर लैन शिचैन को अपने ग्रूम के रूप में अपनाते हैं? शाओजिया हाँ आई डू। प्रीस्ट आज से आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस पे साइन कर सकते हैं। मिस्टर लैन शिचन आप यहाँ पे और मिसेस लैन शिचन आप यहाँ कर सकती हैं। वो दोनों साइन करते हैं, उनकी शादी हो जाती है और शाओजिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शादी कर चुके हैं। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो हो जाता उनके बीच। किचन का तुरंत उसे कैरी करते हैं और सामने वाले होटल में ले जाते हैं क्योंकि शाओजिया की हालत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। शाओजिया उनकी नेक पे किस करने लगती है। शिचन का रूम बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम सब अभी जा सकते हो, सुबह आ जाना। सब चले जाते हैं। शाओजिया और वही शिचन का वो कहते हैं तो तुम वर्जिन हो? शाओजिया वर्जिन वो क्या होता है? शिचन का तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारा पहली बार है। क्या पहली बार है? आप आइए ना, मुझे मुझे बस आपने कहा था ना मुझे बस आपको टच करना है, मुझे 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 पानी चाहिए। शिचनगा उसे पानी देते हैं, वो पानी पीती है और वो शिचनगा को खींच लेती है अपने ऊपर। तुमने शुरू किया। शिचनगा उसे किस कर रहे थे, जो शाओजिया को समझ नहीं आता वो हटा देती है। शिचनगा क्या हुआ? अभी तुमने ही तो खींचा था ना मुझे, मुझे बस टच करना है आपको, आप बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। जल्दी से शाओजिया अपने कपड़े खोलती है और शिचनगा के ऊपर लेट जाती है। शिचनगा को समझ में आता है शाओजिया को कुछ भी नहीं पता, उसे बस उनकी बॉडी ठंडी लग रही है इसलिए वो उनसे चिपक रही थी। बाकी वैसा कुछ उसे नहीं पता है कि वीचांग से और कांगसे सर ने सिर्फ वेंग को समझाया था, शाओजिया को ये सब नहीं बताया था। पर शाओजिया की हालत देख शिचनगा खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शाओजिया उन्हें टच किए ही जा रही थी। शिचनगा अपने कपड़े खोल लेते हैं पूरे, पर अब उनसे कंट्रोल नहीं होता तो वो साथ में उसे किस करने ही लगते धीरे धीरे। शाओजिया उन्हें रोकने की कोशिश करते तो वो उसके हाथ पकड़ लेते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे टच कर रहे थे। और अब सुबह दिखाया जाता है। हाँ शाओजिया और शिचनगा ने नाइट स्पेंड कर ली थी एक दूसरे के साथ, जो कि शाओजिया को कुछ पता नहीं था उसके साथ जो भी हुआ सब नशे में हुआ था।
जो कि उसे सुबह याद भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। बस उसके पेट में दर्द हो रहा था, जिससे उसे कुछ समझ नहीं रहा था उसके पेट में दर्द हो क्यों रहा है। अब कौन बताए रात भर शिचंगा ने क्या किया है जो उसके पेट में दर्द हो रहा है। जैसे वो शिचंगा को देखते वो डर जाती है, कहती है मैं यहाँ मेरे कपड़े, मम्मा ने कहा था कभी कपड़े नहीं खोलते किसी के सामने। उसे जल्दी से कपड़े पहनती है पहले तो, और वो देखती है और वो जल्दी से बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ रात भर, उसके दिमाग में कुछ भी याद नहीं आ रहा था उसे। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि उनकी शादी हो चुकी है। अब शिचंगा जैसे ही उठते हैं वो साइड में शाओज़ा के पास हाथ करते हैं उसे उठाने के लिए, उसे देखने के लिए, पर जैसे उनका हाथ पड़ता साइड में शाओज़ा नहीं थी। वो तुरंत उठ जाते हैं और वो सोचते हैं शायद वॉशरूम में गई हो। वो वॉशरूम का गेट खोलते हैं और शाओज़ा जा चुकी थी। शिचंगा को ये तो पता था शाओज़ा कौन है, शाओज़ा वी चांग से थी वो, पर कौन सा वी चांग से उसे ये नहीं पता था। शिचंगा परेशान होने लगते और वो कहते हैं जो लड़की कल थी ढूंढो उसे, कहीं भी ढूंढो। सारे बॉडीगार्ड्स शाओज़ा को ढूंढ ही नहीं पाते। शाओज़ा ने कुछ भी अपना छोड़ा नहीं था पीछे जो कि शिचंगा उसे ढूंढ ले उससे। शिचंगा को बस जो था उनके पास वो थी मेमोरीज हमारी शाओज़ा की। उन्होंने नाइट स्पेंड की थी और शादी की थी। वो कहते हैं मेरी वाइफ अगर नहीं मिली मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। शिचंगा जाते हैं जहाँ पे उन्होंने शादी की थी, वहां से उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है कि उनकी शादी हो चुकी है। कहते हैं शाओज़िया शाओज़िया कहाँ जाओगी तुम भागकर अब, हाँ शादी की मेरा एडवांटेज उठाया, अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, ये तो गलत बात है ना। शिचंगा घर जाते हैं, वहीं वांग जी कगा आप ऐसा लग रहा है कहीं सो के आए और आप परेशान क्यों लग रहे हैं। शिचंगा पूछो मत, मैं तुम्हारी भाभी को ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को ढूंढ रहा हूँ। वांग जी क्या, आपने शादी कर ली, कब। शिचंगा रात को। वांग जी मजाक कर रहे हैं क्या, गगा ऐसा मजाक मत कीजिए, आप किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आए ना, पर आप तो किसी को टच भी नहीं करते। मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ, ये सच में मजाक है। वांग जी जल्दी से बॉडीगार्ड से पूछता है, वो सारे हाँ में सर हिलाते हैं। वांग जी वो शौक में बैठ जाता है, कहता है कौन थी बताइए मुझे, कौन है सिस्टर इन लॉ। वांग जी को कौन बताए, शाओज़िया ही है। वहीं वो जैसे ही बाहर निकली थी होटल से, वी चांग से उसे ढूंढ लेते हैं क्योंकि शाओज़िया ने कॉल कर दिया था। किचन को उसे लेकर आते हैं। वांग जी गगा मैं जा रहा हूँ। लैन शिचन क्या तुम अभी आए थे, आज आए हो इतने टाइम में और अब जा रहे हो अचानक से, तुम भूल गए हो कि घर कौन सा है तुम्हारा। ठीक है जाओ, और तुम जहाँ जा रहे हो मुझे कब लेके जाओगे, जल्दी चलते हैं गगा, मैं ले चलूंगा आपको। बिंग और हमारी शादी होगी तब मैं मिलवा दूंगा। क्या तब, आप जानते हैं आपका ऑरा कितना डरावना है, अगर आपको लेके जाऊंगा ना मेरी शादी टूट जाएगी। ये माफिया वाले लोग को गलती से भी उस घर में नहीं आना चाहिए। शिचन का ठीक है मैं कपड़े बदल लूंगा तब चलूंगा, तब तो लेकर जाओगे ना। वांग जी हाँ ये सही है, ठीक है मैं बात करता हूँ और जल्दी आपको मिलवाता हूँ। फिर वी चांग से और कांग सेन वो बहुत परेशान थे शाओज़िया को देखकर। वो कहते हैं बेटा ये क्या हुआ है, क्या किया तुमने। शाओज़िया को वो समझ नहीं आता क्या कह रहे हैं वो लोग, पर शाओज़िया के ऊपर जो मार्क्स थे वो अच्छे से बोल रहे थे। शाओज़िया पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शिचंगा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी भाई। वी चांग से और कांग सेन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो कहते हैं ये शायद इनका पहली बार था, ज़्यादा हो गया है, कोई नहीं ये दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम करें तो कहिएगा अपने पार्टनर से थोड़ा कम करें। वी चांग से और कांग सेन इनको तो समझ में आता, शाओज़िया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कम करना है। अब वो उसे घर ले जाते हैं और उसे समझाते हैं और उससे पूछते हैं क्या क्या हुआ था, पर शाओज़िया को तो कुछ याद ही नहीं था। वो कहते हैं क्या करें, पहले तो फांची को बुलाते हैं, उसे बताना होगा सब कुछ। शाओज़िया तो समझ भी नहीं रही है। बेटा तुम कमरे में जाओ सो जाओ, दवाई खा ली है ना तुमने। शाओज़िया हाँ मम्मा पापा। वो रूम में जाती है, वो सो जाती है। वांग जी आता है। वांग जी मम्मा पापा आप घबराए हुए लग रहे थे, मिल गई शाओज़िया। बेटा तुम कहाँ गए थे। मैं घर पे घर से बात करने ताकि वो ढूंढ सकें, पर आपने बोला मिल गई तो मैं जल्दी आ गया। कांग से बेटा मैंने उसे कहा था कि घर आ जाए अकेले, हम दोनों गेट पे उसका इंतजार कर रहे थे, हमें लगा उसके पास फोन है वो हमें कॉल कर लेगी जब नहीं आ पाएगी, पर जब उसका कॉल आया रात को बहुत देर बाद तो वो बोल रही थी पापा कोई पीछा कर रहा है मुझे बचाओ, और फिर फोन कट गया। तुम्हारे पापा जल्दी ढूंढने गए, तुम्हें कॉल किया, मैं घर पे वेट कर रही थी कि वो घर आ जाए शायद, तो रात भर नहीं मिली, और जब
सुबह तुम्हारे पापा को कॉल आया उसका, तो वो ऐसी हालत में मिली थी एक होटल के पास। भांग जी की कैसी हालत में? बेचांग से कांग से ऊपर चल के देखो, वो रूम में अपने। भांग जी जल्दी से रूम में जाता है, वो हल्का सा ब्लैंकेट हटाता है और देखता है उसे कि नेक हैंड सब पे मार्क्स थे। पेनगा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी लगता है। वो बस बोल रही थी उसे पेट में दर्द हो रहा है, तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई जबरदस्ती नहीं हुई इसके साथ, क्योंकि जब जबरदस्ती होती तो थोड़ा मारा पीटा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा है जैसे बस इन्होंने प्यार किया है किसी के साथ, नाइट स्पेंड किया। वो डॉक्टर ज़्यादा क्यूरियस नहीं होता इतना, उसने सिंपली दवाई दी और बस ये बोला कि नेक्स्ट टाइम जब करें तो अपने पार्टनर से कम करने को कहें। हाँ जी, जब ये सुनता है वो कहता है कि क्या माँ, इसका मतलब हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने नाइट स्पेंड किया शाहज़ा के साथ। जंग से कांग सेन, बिल्कुल नहीं, हम उसकी शादी कराएंगे किसी और से। माँ पा हम ऐसा नहीं कर सकते, एक बार पूछ लेते हैं, क्या पता वो इंसान अच्छा हो। बेटा बिना शादी के इसके साथ ये किया है और तुम्हें लगता है वो इंसान अच्छा होगा? पांग जी गुस्सा तो उसे अब आ रहा था। कौन बताए, शिचेंगा ने पहले शादी ही तो की है उससे, अभी तो उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। नहीं, शिचेंगा ढूंढने में लगे थे। वो कह रहे थे मेरी वाइफ नहीं मिली, मैं तुम सबको मार दूंगा, जाओ जाके ढूंढो। चप्पे चप्पे में शाओजिया को ढूंढ रहे थे शिचेंगा के लोग, पर शाओजिया नहीं मिल रही थी। वांग जी कॉल करता है और कहता है का मिली सिस्टर इन लॉ? शिचेंगा नहीं मिली, पता नहीं कहाँ है, मेरा फायदा उठा के चली गई। वांग जी हाँ, पहली बार ऐसा सुना है कि किसी ने आपका फायदा उठाया और वो चली गई। पहली लड़की मिली थी आपको, वो भी फायदा उठा के चली गई। शिचेंगा तुम ज्यादा नहीं बोल रहे, बढ़ाऊं मैं तुमसे? वांग जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। शिचेंगा ठीक है, तुम कब मिलवा रहे हो बताओ? कहा आप आज आ सकते हैं मापा से मिलने, क्योंकि हम शाओजिया की शादी करा रहे हैं। शिचेंगा 1 मिनट, क्या नाम लिया तुमने? वांग जी शाओजिया, पूरा नाम बताना एक बार। पूरा नाम? अभी वीचांग से आ जाते हैं। वो कहते हैं बेटा वांग जी इधर आना, थोड़ी मदद चाहिए। वांग जी गगा मैं बाद में बात करता हूँ, आप आ जाना, वो लोग आने ही वाले हैं जिनसे शादी होने वाली है उसकी। चंगू को लगता है कोई और शाओजिया होगी, तो वो कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा। वांग जी चले जाता है फ़ोन रख के, पर शिचेंगा को कौन पता है जिस शाओजिया को वो ढूंढ रहे हैं वही शाओजिया है वो। तो क्यूडीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। और जानने के लिए कि विंग कैसे ढूंढेगा अपनी फैमिली को और वो कैसे बचाएगा उन सब लोगों की जान जिसके लिए वो धरती पे आया है, कैसे मिटाएगा वो इस सारे पॉल्यूशन के बारे में जो वो जान रहा है, और उसे तो सिर्फ समुद्र का मिटाना है। आखिर क्या करेगा विंग, सब जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।